हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं और उनके इस बदलाव के यानी कि उनको जैसे ही मंत्री बनाया गया है उसके बाद उनका एक्शन शुरू हो चुका है और उनके द्वारा एक नया संशोधित अवकाश तालिका 2024 जारी करवाया गया है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उन्होंने शिक्षकों को खुशखबरी दे दी है। तो चलिए हम लोग उस अवकाश तालिका को देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं इस अवकाश तालिका में कौन कौन से दिनों में आप लोगों की छुट्टी बनी है और क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वर्ष 2024 के लिए संशोधित अवकाश तालिका है। टिप्पणी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मुस्लिम त्योहारों में चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार अवकाश की तिथि में सरकारी आदेशानुसार परिवर्तन हो सकता है। अतिरिक्त अवकाश सरकारी आदेशानुसार दे होगा। पहला जो यहाँ पर छुट्टी है, नव वर्ष की छुट्टी 1 जनवरी के दिन है। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को, गुरु गोविंद सिंह के यहाँ जन्म दिवस यानी कि 17 जनवरी को। वहीं अगर गणतंत्र दिवस की बात करिएगा तो 26 जनवरी है। बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा यहाँ पे आपका 14 फरवरी के छुट्टी है। उसके बाद संत रविदास 24 फरवरी, उसके बाद शबे बारात 26 फरवरी, महाशिवरात्रि 8 मार्च। तो यहाँ पे ये सारा का सारा आप लोग का खत्म हो चुका है छुट्टी। अब यहाँ से आप लोग को देखना है बिहार दिवस 22 मार्च शुक्रवार के दिन छुट्टी था, परंतु कई सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस दिन विद्यालय खोला गया। होली की अगर बात करेगा तो 25 और 26 मार्च यानी कि 2 दिन की छुट्टी दी गई है। और वहीं अगर 28 मार्च यानी कि 4 दिन की छुट्टी दी गई है। 25 से 28 मार्च है यानी कि 4 दिन की छुट्टी है। गुड फ्राइडे यानी कि 29 तारीख को है। ईद उल फित्र की अगर बात करिएगा तो 1 दिन की छुट्टी दी गई है। आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस जो कि 14 अप्रैल है, उस दिन रविवार है, तो उस दिन आपका विद्यालय ऐसे भी बंद रहता है। रामनवमी में 17 अप्रैल, महावीर जयंती में 21 अप्रैल, वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल। मई दिवस की अगर बात करेगा तो 1 मई। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जानकी नवमी की अगर बात करेगा तो 17 मई के दिन छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा के लिए। 23 मई है। ग्रीष्म अवकाश 1 से लेकर के 30 जून तक, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 30 दिनों की छुट्टी दी गई है। और अब जो है ग्रीष्म अवकाश पहले से जो घोषित था उसमें बदलाव हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे मुहर्रम 17 जुलाई के दिन 1 दिन की छुट्टी दी गई है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1 दिन की, लेकिन इस दिन विद्यालय आप लोग को आना है। रक्षाबंधन 19 अगस्त के दिन यहाँ पे छुट्टी दी गई है 1 दिन की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन की अगर बात करेगा तो वो भी इसके लिए 1 दिन है। महात्मा गांधी जयंती इसके लिए 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी है, परंतु आपको विद्यालय आना पड़ेगा, जयंती मनाना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दुर्गा पूजा आता है। तो दुर्गा पूजा 9 से 12 यानी कि 4 दिन की छुट्टी यहाँ पे दी गई है। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज एवं छठ पूजा, इसका अगर बात करेगा तो टोटल आप लोग को 12 दिनों की छुट्टी दी गई है। गुरु नानक जयंती 15 नवंबर शुक्रवार के दिन 1 दिन की छुट्टी दी गई है। और क्रिसमस अवकाश की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी दी गई है। टोटल अगर अवकाश की संख्या अगर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 72 दिन, और यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ये जो है महत्वपूर्ण लेटर जारी हो चुका है। दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते वो ना दे, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इससे थोड़ा लेकिन अगले अकादमिक सत्र में आपको ये सुविधा हम लोग देंगे। बाकी मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों की एनर्जी देख के, और आप लोगों ने हमारे हर इनिशिएटिव को आप लोगों ने फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके जोश से मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो सही जगह जा रहा है। बाकी आप लोगों की जो कंसर्न है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले
और जो ऐच्छिक पोस्टिंग वाली बात है वो हम लोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से होना है। बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सीधे माननीय हाईकोर्ट पटना से सादर प्रणाम है। आप जितने भी नियोजित शिक्षक थे लगातार महीनों से संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर भी और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी। बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने गठन किया था और गठन करके सड़क पर भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी हम लोगों ने एक साथ संघर्ष करने का काम किया। अभी 10 मिनट पहले माननीय हाईकोर्ट पटना में नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन आदि का, वो सब सुनवाई पूरी हो गई है। हम बिहार के शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS नायडू साहब, जो पूर्व जज भी थे, उन्होंने अपना पक्ष कल बहुत ही मजबूती से रखा है। अभी के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, आप सब लोग जान लीजिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वह सिर्फ लॉ पर, रूल पे जो बातें रखी जाती है उसको गंभीरता से सुनते हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास था कि बिल्कुल हमारी मांग कैसे लॉ के तहत जायज है, उसी तरह से अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नायडू साहब के द्वारा रखवाने का हम लोगों ने काम किया। बहुत अच्छे से आपकी बातों को उन्होंने रख दिया है। अब जो हम लोगों का था कि इस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों को प्रताड़ित करना, बिना वजह का कड़ा नियम लादना और हम लोगों को सिर्फ अपमानित करने की मंशा से जो यह नियमावली का निर्माण किया गया था और जहां तहां हम लोगों को स्थानांतरण करके, जिसको स्थानांतरण हमारे भाई बहन को जरूरी था, हम लोग कह रहे थे उनको दीजिए ऐच्छिक स्थानांतरण, लेकिन सारे लोगों का जीवन तबाह करने की दृष्टि से जो यह नियमावली बना करके स्थानांतरण करना का जो बेघर करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज सुनवाई जब पूरी हुई है तो अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। आप लोगों के तरफ से जितना भी बढ़िया से तर्क रखा जाना था वो रख दिया गया है। ऑर्डर फिलहाल रिजर्व कर लिए हैं, अब ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। ऑर्डर में हमको न्याय मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने एविडेंस दिया है, जिस तरह से लॉ पर बहस हुई है, जिस तरह से रूल को हम लोगों ने डिफाइन किया है, हमारे माननीय अधिवक्ता ने डिफाइन किया है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद है। तमाम शिक्षक आज देख लीजिए, हम लोग मतलब समझ लीजिए कि कितना दिन से लगातार पटना में परेशान है और न्यायिक लड़ाई को लड़ रहे हैं और यह जो आज सफलता मिली है कि बहस हम लोग बढ़िया से पूरा कर लिए हैं, इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो हमारे एडवोकेट थे, आदरणीय नवल किशोर सिंह सर भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ बहस पूरा होने के बाद, इनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। शिक्षक एकता मंच के तरफ से जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू साहब यहाँ आए थे, अनिमेश जी आए थे, उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यह सब संभव तभी हुआ है कि एक मजबूत बहस रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो इसके पीछे जो आप जैसे लाखों नियोजित शिक्षक खड़े थे, जिन्होंने 2 घंटे में लाखों रुपए का सहयोग किया ताकि हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अधिवक्ता को भी बुला सके और यहाँ पे एक बढ़िया बहस पूरा कर सके आप लोग के पक्ष में। तो तमाम नियोजित शिक्षक को आनंद कौशल कोटि कोटि प्रणाम करता है। परेशानी तो हर समय होते रहता है, रात दिन हम लोग नींद चैन को त्याग करके सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पटना में संघर्ष करे हैं। न्यायिक पूरे जितने भी संगठन है शिक्षकों का, सब रात दिन उनके अध्यक्ष लगे थे, शिक्षक एकता मंच के सारे लोग लगे थे और सारे संघों के अधिवक्ता महोदय भी लगे थे। तमाम लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना जरूर रखिए, सारे राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि जो 2 दिन से लगातार हम लोगों की सुनवाई बहस जो चल रही थी उसमें क्या हुआ है। जो सब लोग को यह जानकारी आनंद कौशल अभी दे रहा है और हमारे साथ हमारे अधिवक्ता भी हैं और जो अभी हमारे साथ कोर्ट रूम से आए हैं। और सरकार के द्वारा आज जो एक बड़ा प्रयास किया जाना था कि माननीय हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश जी को गुमराह किया जाए, उसमें वह सफल नहीं हो सका। जितना भी सवाल माननीय